सकल मर्म रघु नायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कहीं समझाए, और सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। सब मर्म रघुनाथ जी ने जाना। तब अंगद हनुमान जी को बुलाते हैं, सब समाचार कहकर समझाते हैं कि राक्षसों ने बड़ा उपद्रव किया है। सुनते ही कवि कुंजर क्रोध कर दौड़ते हैं कि पुनि कृपालु हंसी चाप चढ़ावा, अब पावक सायक सपदी चलावा। अब भयं प्रकाश कतहु तमनाहि, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर दया सागर रघुनाथ जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और शीघ्र अग्निबाण चलाया, जिससे शीघ्र प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि, ज्ञान के उदय से संदेह जाता रहता है, ऐसे ही परमात्मा राम जी के धनुष बाण से हो गए। अब भालू बली मुख पाय प्रकाशा, अब धाये कोपी विगत श्रम त्रासा। अब हनुमान अंगद रण गाजे, आंख सुनत रजनी चर भाजे। ऋक्ष और वानर प्रकाश पाकर श्रम त्रास दूर हो जाने से कुपित हो राक्षसों पर दौड़ते हैं। ज्यों ही अंगद और हनुमान लड़ाई में गरजे कि हाँक सुनते ही सब राक्षस भाग गए। और भागत भड पटकहीं धरी धरणी, अब करही भालू कपि अद्भुत करणी। अब गही पद डारही सागर माही, अब मकर उरग झस धरी धरी खाही। जो ही योद्धा भागते हैं कि वानर उन्हें पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं और फिर चरण पकड़ सागर में डाल देते हैं, और नाके मछली सर्प उन्हें पकड़ पकड़ कर खा जा रहे हैं। अब कछु घायल कछु रण मरे, कछु गढ़ चले पराय। अब गरजहि मर कट भालू मट, रिपुदल बल विचराय। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ घायल हुए, कुछ रण में मर गए, कुछ लंका में भाग गए। इस प्रकार ऋक्ष वानर शत्रुओं के दल के बल को विचलाकर गरज रहे हैं। और निशा जान कपि चारि नयनी, आए जहां को सुलाधरी। राम कृपा करी चितवा जबहि, अभय विगत सम वानर तबहि। रात्रि जानकर वानरों ने विचारा कि राक्षस तो भाग गए, चलो अब चले। अब चारों सेना रघुनाथ जी के पास आते हैं। ज्यों ही रघुनाथ जी ने कृपा करके देखा कि त्यों ही सब वानर श्रम रहित हो गए। औहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहे सुभट जे मारे। अवाधा कटक कपिन सहारा, कहाँ का करिय विचारा। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाकर सबसे कहा कि आज बहुत राक्षस मारे गए,
बानरों ने आधी सेना मार डाली। शीघ्र कहो अब क्या उपाय करें। तो मालवंतयति जरठ निशाचर और रावण मातु पिता मंत्री वर। अब बोला वचन नीति अति पावन सुनहु तात कछु मोर सिखावन। एक मालवंत बहुत बूढ़ा राक्षस था जो रावण की माता का बाप था, मतलब रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री भी था, अथवा रावण के नाना के यहाँ का श्रेष्ठ मंत्री था। सो बड़ी पवित्र नीति के वचन बोलते हैं कि हे तात, कुछ मेरा कहना सिखाना सुनिए। जब ते तुम सीता हरियानी असगुन होहि न जाई बखानी। अवेद पुराण जासु यस गावा राम विमुख काहू न सुख पावा। जब से आप जानकी को हर कर लाए हो तब से बड़े असकुन होते हैं जो वर्णे नहीं जाते। वेद पुराण जिनका यश गाते हैं उन श्री रामचंद्र जी के विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया, सो आप कैसे पाएंगे। इसलिए माता जानकी को लौटा दीजिए। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान और जेहि मार्यों सोई अवतर्यों कृपा सिंधु भगवान। यावर रामचंद्र की जय। जिन्होंने भाई सहित हिरण्याक्ष और बलवान मधु कैटभ को मारा वे ही कृपा सागर भगवान अवतार ले आए हैं। और काल रूप खलवन दहन और गुणागार घन बोध और शिव विरंची जेहि से वही ताशो कवन विरोध। सियावर रामचंद्र की जय। जो दुष्टों के वन दहन करने जलाने को काल रूप है, गुणों के सागर विज्ञान घन है, जिनको शिव ब्रह्मा सेवन करते हैं उनसे बैर किस तरह और कैसा और क्या कर पाओगे उनका। वो तो राक्षसों के नाश करने के लिए ही युग युग में अपने इच्छा अनुसार अवतार धारण करते हैं। इस तरह के जो सुंदर भाव है अगले प्रसंग में फिर देखेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।